महिलाओं को शिक्षित करने का जो जो इस देश में महिला सम्मान और सुरक्षा की आडंबर भर रही हैं, ऐसे तमाम लोगों को चाहिए कि नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज ऐसे एक शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो राजनीतिक क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा खासा पकड़ है और ये परिचय का मुहताज नहीं है। हम सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ जानकारी हम आपको देते हैं जो शायद हमारे दर्शकों को देखने में और सुनने में और समझने में आसानी हो सके। ये श्याम बिहारी प्रजापति जी हैं और भागीदारी पार्टी पी के प्रदेश अध्यक्ष और वकालत के क्षेत्र में सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्यरत हैं और लोगों की समस्याओं को बखूबी सोच समझ करके अपने अंदाज से निर्णय लेते हैं। तो हम सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सीधा राजनीतिक क्षेत्र में इनकी पकड़ क्या है और आगे राजनीतिक क्षेत्र में क्या सोच रखते हैं। सीधा हम जुड़ रहे हैं श्याम बिहारी जी से और सीधा सवाल एक कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे देश में, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सारे राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को लेकर के और बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सारे लोग विफल रहते हैं। शायद कोई बाध्यता हो, कोई कानून हो, कोई समस्याएं हो, लेकिन बड़े बड़े कानून बने हैं हमारे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, लेकिन वो धरे के धरे रह जाते हैं। लोग उसको किस तरीके से लेते हैं, इस विषय पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल सीधा आपसे सवाल करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से लेती है। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। देखिए, महिला सम्मान सुरक्षा और उसकी जो दयनीय दशा के सवाल पर इस देश के जो संविधान में जो समान अधिकार का, जो मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल्स अनुच्छेद दिए गए हैं, हम समझते हैं संविधान में दिए गए जो महिला सम्मान सुरक्षा का जो अधिकार का सवाल है, इस देश के अंदर गणराज्य की स्थापना के बाद से और जो प्रजातंत्र के पट्टी पे चलने वाली जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कहीं न कहीं हम 100% महिलाओं को हम सुरक्षा और सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि हम लोग कहीं न कहीं महिलाओं को बस यही समझते हैं कि वो हमारी घर की महिलाएं हैं और हम उनको जो है सो दबा के रखने का प्रयास करते हैं। महिलाएं आज ऐसा नहीं है, महिलाएं शिक्षित हैं, महिलाएं कारगर सिद्ध हैं, उच्च कोटि की शिक्षा भी प्राप्त किए हैं और आज अब देखे होंगे कि बहुत से ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र में और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां महिलाएं अपने विवेक के बल पर काबिज होकर इस देश का नाम रोशन भी कर रही हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामाजिक संगठनों के द्वारा यदि महिलाओं का भरपूर सहयोग किया जाए तो हम समझते हैं कि इस देश में जो महिला पुरुष की बराबरी है वो एक समान हो सकता है। तो कहीं न कहीं हम मानसिकता का गुलाम है और कहीं न कहीं हम अगर देखें तो जो शहरी क्षेत्र हैं या जो पढ़ा लिखा परिवार के लोग हैं, वो तो अपने विवेक से अपने परिवार के महिलाओं को अपने अनुरूप जो सो ढालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये देश जो है सो प्रायः ग्रामों और गांवों का देश है। उस ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं जो है सो अशिक्षित और जो है साक्षर विहीन बहुत दिखती। अब सवाल है कि अगर महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो निश्चित रूप से भारत में जो बने कानून व्यवस्था है या महिला सम्मान और अधिकार के लिए जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार को नहीं ले पाती हैं। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और तमाम ऐसे सामाजिक संस्थाएं जो इस देश में महिला सम्मान और सुरक्षा की आडंबर भर रही हैं, ऐसे तमाम लोगों को चाहिए कि महिलाओं को शिक्षित करने का जो तकनीकी जो उपाय हैं वो गांव से लेकर शहर तक करना चाहिए। एक बात और भी मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो महिलाएं आप देखे होंगे
कि हमारे जुडिशियरी के क्षेत्र में बहुत से महिलाएं जस्टिस हैं, बहुत से जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, बहुत से आपके अधिवक्ता हैं, या IAS IPS के दुनिया में भी आप देखे होंगे। तो उसका सीधा कारण ही है कि कहीं न कहीं आर्थिक जो है असमानता का भी विषय रहा है। जिन परिवारों में आर्थिक जो है जो स्थिति ठीक है, उस परिवार की महिलाएं बढ़ चढ़ के शिक्षा ऐसे संस्थानों में हासिल कर लेती हैं जहां बहुत पैसे लगते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि हमारा संविधान जो है आर्टिकल 14 में समान अधिकार का प्रावधान है। तो क्या महिला और पुरुष समान अधिकार का अधिकारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो संविधान है ना, और देश में जो आज तंत्र स्थापित होता है, आप देख रहे हैं कि आप जिस दिन मतदान होता है, तो जब आप बूथ में जाते हैं तो महिला पुरुष एक समान ही मतदान करते हैं। तो तंत्र का निर्माण में तो महिला पुरुष का एक एक वोट की गिनती होती है। अब यहाँ कहाँ असमानता की बात है? तो जैसे आपने अभी जस्ट कहा कि शिक्षा, अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं हो तो उसको सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल अधिकार है। मैं ये कह रहा था कि जहां सम्मान और मौलिक अधिकार की बात है, ये तो फंडामेंटल राइट संविधान में है ही। लेकिन मैं ये कह रहा था कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जो मेधावी हैं, यदि ऐसे मेधावी महिलाओं को भी आप शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे प्राइवेट संस्थानों में जो पढ़ाई होती है वही पढ़ाई सरकारी यानी शिक्षा के क्षेत्र में यदि समानता ला दिया जाए, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में बड़े घरों की बहू बेटियां पढ़ती है, यदि उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में उच्च शिक्षा अगर ग्राम में रहने वाले, गांव में रहने वाले महिला और वहां के बहू बेटियों को दिया जाए, तो हम समझते हैं बहुत जल्दी जो ये गैर बराबरी का जो बात है वो महिला पुरुष का मिट जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि जो अनपढ़ है उनके साथ बलात्कार, अत्याचार कुछ भी हो, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके साथ ना हो। देखिए, ऐसा नहीं है। मेरा कहना है कि बलात्कार तो एक अपराध है जो पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ भी होता है और अनपढ़ों के साथ भी होता है। लेकिन क्या है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे बहुत से ऐसे अपराध हैं, हम न्यायालय में खुद देखा है, बहुत से ऐसा, अगर कोई विक्टिम है, कोई महिला पीड़ित है और उनके द्वारा यदि कोई वाद परिवाद या कोई FIR दर्ज कराई गई, तो आप देखेंगे कि जैसे ही अभियुक्तों के खिलाफ जब जुडिशियरी में एक्शन लिया जाता है, तो उस क्षेत्र के ग्राम के मुखिया या बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, वो व्यक्तिगत उस अपराधी के पक्ष में उस महिला जो विक्टिम है उसको दबाव डालने का काम करते हैं कि तुम केस उठा लो, तुमको मार देंगे, तुम और तो और उसके परिवार के लोगों को दूर दूर से तरह तरह का प्रलोभन देके और उसको, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास, यानी जस्टिस यानी न्याय को जो है दबाने का प्रयास करते हैं। तो 2012 की घटना निर्भया का आपको याद होगा। पढ़ी लिखी महिला थी, बस में यात्रा कर रही थी और बड़ा ही निर्मम तरीके से उनके साथ बलात्कार हुआ था। उनका अदालत में प्रूव करने में कि हाँ उनके साथ बलात्कार हुआ, ये 12 साल लग गए। उनके पिताजी डेथ कर गए, उसकी माँ डेथ कर गई, वो खुद बूढ़ी हो गई, लेकिन 12 साल आ गए निर्णय लेने में। क्या लगता है, बलात्कार होने के बावजूद भी प्रूव करना पड़ता है, ये कहाँ पर चूक है संविधान में, या फिर वैसे वकालत करने वाले लोग जो उसके खिलाफ लड़ते हैं? देखिए क्या है, आप देखे होंगे निर्भया हत्याकांड के मामला में एक लंबे अरसे में निर्णय आया, जस्टिस हुआ, लेकिन आप देखे होंगे कि बहुत से सामाजिक संगठने उस समय भी उस हत्याकांड में आवाज उठाया था कि ऐसे निर्मम जो तरीके के जो अपराध होते हैं, इस पर जो है सो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए, एक समय सीमा के अंदर इस पर जो है विचारण करना चाहिए और अपराधियों के अपराध पर जो है वो पनिशमेंट का प्रावधान करना चाहिए। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि अगर इस देश में महिला अपराध से संबंधित मामलों पर, खास करके बलात्कार या खास करके ऐसे जो संज्ञेय अपराध हैं, यदि इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहे, तो हमको लगता है कि संवैधानिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और भारत में जो विधि व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट या कोई विशेष ऐसा न्यायालय का जो है गठन होना चाहिए जिसमें अति शीघ्र विचारण हो, ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लेकर के संविधान में हमारे बहुत अच्छे कड़े प्रावधान है। बलात्कार, छेड़छाड़ के लिए 376, 354 ऐसे कानून बने हुए हैं, फिर भी अपराधियों का जो बलात्कारी है, हवसी है, वो बेखौफ नजर आते हैं। कहाँ चूक होती है हमारे न्याय प्रक्रिया में? देखिए, हम तो